यदि अच्छा नंबर लाना हो तो खुद पर एतबार रखना। यदि अच्छा नंबर लाना हो तो खुद पर एतबार रखना, अपने कॉन्फिडेंस और पढ़ने में रफ्तार रखना। एक दिन निश्चित ही तुम्हें सफलता मिल जाएगी, बस इसके लिए खुद को तैयार रखना। तो आज हम लोग देख सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव। तो देखते हैं सबसे पहले द्विघात समीकरण होता क्या है। सबसे पहले इसका रूप होता क्या है, तो द्विघात समीकरण का तो रूप होता है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस में होगा ये बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण का रूप होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण का रूप होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 3x का पावर 2 प्लस 5x प्लस में 6, ये किसका रूप हुआ, तो ये द्विघात समीकरण का रूप है। अब इसके बाद देखेंगे इसमें x का वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है ये देखेंगे। तो x का मान निकालने के लिए द्विघात समीकरण का रूप हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसमें देखेंगे x का वैल्यू यदि पूछेगा तो x का वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो x बराबर होता है इसमें माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टा में 2a। ये होता है x का मान निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। जहां पर हम लोग बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर, इसको कहा जाता है विवेचक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट इसीलिए इसको इसका सिंबल होता है डी। ये हो जाता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनांट, हिंदी में उसको कहा जाता है विवेचक। विवेचक ये होता है एक्स का मान निकालने के लिए फॉर्मूला। जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलेंगे, तो विवेचक बोलेंगे हम। अब उसके बाद देखते हैं यदि हम अब उसके बाद देखते हैं कि यदि विवेचक का मान 0 आएगा तो x का मान कैसा होगा। विवेचक का मान 0 से ज्यादा आएगा तो कैसे x का मान आएगा, तो देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। अब इसमें देखेंगे डी का फॉर्मूला, डी मतलब बताए थे, डी मतलब होता है विवेचक। बी डी का मान क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि इसका वैल्यू निकाले, डी का मान निकाले और डी का मान आ गया बराबर 0, यदि डी का मान निकालेंगे, यदि 0 के बराबर आ जाएगा तो इसमें क्या आएगा, मूल जो आएगा इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी का मान 0 आएगा तो इसका मूल जो होगा, इसका मूल आएगा वास्तविक आएगा। इसका मूल जो आएगा वास्तविक और आएगा समान आएगा। जब d का मान 0 आएगा तो मूल आएगा वास्तविक और समान। यदि d का मान, पहला केस ये होगा कि d का मान निकाले, इसमें x का मान जो आएगा, x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac और बट्टा में आ जाता है 2a। तो ये जो d का मान निकालेंगे तो ये आ गया 0, तो इसमें मूल जो आएगा, दोनों मूल वास्तविक आएगा और समान आएगा, दोनों का दोनों सेम आएगा। अब दूसरा कंडीशन ये होगा, यदि d का मान निकाले और 0 से बड़ा आ गया तो वास्तविक तो होगा, दूसरा होगा इसमें वास्तविक तो होगा ही, वास्तविक और ये आ जाएगा अलग अलग यानी असमान। वास्तविक के साथ साथ असमान। वास्तविक दो जगह आएगा, यदि d का मान 0 आएगा तो मूल क्या आएगा, वास्तविक और समान आएगा। यदि d का मान 0 से बड़ा आएगा तो क्या आ जाएगा, वास्तविक आएगा, दोनों मान जो आएगा x का अलग अलग आएगा। उसके बाद तीसरा आएगा, इसमें d का मान जो निकालेंगे यदि लेस देन 0 आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो इसका आएगा वास्तविक मूल नहीं आएगा, तब कौन सा मूल आएगा, काल्पनिक मूल आएगा। इसका काल्पनिक आएगा इसका, यानी x का मान कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी काल्पनिक आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये था द्विघात के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात। इसके बाद देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
अब देखेंगे पहला क्वेश्चन ये है इसमें, पहला दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण इसीलिए बोला गया है कि अधिक से अधिक पावर क्या होगा, 2 होगा। तो इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, पी एक्स। द्विघात समीकरण क्या हुआ है, 2x², उसके बाद दिया हुआ है प्लस में 3x, प्लस का ये माइनस का ये 4, बराबर में लिखा हुआ है 0, के शून्यक अल्फा बीटा हो। इसका दो एक्स का कितना मान आएगा, तो एक्स का जितना भी घात आता है, घात मतलब उस बहुपद में ज्यादा पावर कितना है, 2, तो एक्स का मान आएगा 2, तो एक्स का मान जो आएगा तो उसको ले लिया अल्फा बीटा। तो कहता है मूलों का योगफल क्या आएगा, मूलों का योगफल तो बताए थे द्विघात बहुपद में मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। द्विघात का रूप कैसा होता है, तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस का सी, ये होता है द्विघात का रूप होता है। तो ये b का मतलब क्या होता है, x पावर यानी 1 पावर वाला के पीछे जो रहता है कोफिशिएंट यानी गुणांक, वह ही होता है। तो इसमें x के पीछे क्या है, 3 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 बटा में a होता है एक्स स्क्वायर के पीछे वाला, तो एक्स स्क्वायर के पीछे वाला 2 है, तो ये आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, -3/2, कौन सा ऑप्शन है इसमें, तो -3/2 डी ऑप्शन। तो पहला का आ जाएगा डी आंसर। उसके बाद देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण किसका, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, समीकरण क्या दिया है, द्विघात समीकरण x², उसके बाद लिखा हुआ है प्लस का x माइनस में 2 बराबर का 0, ये दिया हुआ है द्विघात समीकरण। कहता है मूल हो यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण जो है x² प्लस x माइनस का 2, इसका दिया हुआ है अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है, मूल दिया हुआ है, तो किसका वैल्यू पूछा हुआ है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू पूछा हुआ है। किसका वैल्यू पूछा हुआ है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या आएगा, तो सबसे पहले इस दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया तो ये आ जाएगा बीटा, प्लस में बीटा से बीटा कट जाएगा तो हो जाएगा अल्फा। तो इसी टर्म को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा। ये मूलों का योगफल क्या आता है, माइनस बी बाई ए, ये आ जाएगा मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस में बी बाई ए। तो बी क्या होता है, एक्स का यानी एक पावर के पीछे वाला, तो एक्स एक पावर के पीछे वाला 1, ये आ जाएगा माइनस का 1 बटे में आ गया एक्स यानी ए का मतलब हो गया x² के पीछे, x का x² का गुणनफल है माइनस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। अब उसके बाद देखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो cy, मूलों का गुणनफल cy, तो cy क्या होता है, cy होता है जो अचर हो जिसमें x का टर्म नहीं हो, तो x का टर्म कौन सा है, किसमें नहीं है, माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 बटा में आ जाएगा a मतलब x² का गुणांक, x² का गुणांक है 1, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल -1, अब बटे में मूलों का गुणनफल का वैल्यू है माइनस का 2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा यानी 1/2, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसका, 1/2 ए ऑप्शन, तो इसीलिए इसका आ जाएगा दूसरा, ए आंसर आ जाएगा दूसरा का। अब देखेंगे इसके बाद अब देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 हो, 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल्य कैसा होगा, 3 कंडीशन बताए थे, 3 बात, यदि विवेचक d का मान क्या आएगा, विवेचक d को कहा जाता है विवेचक, तो d का मान यदि 0 आएगा तो क्या हो जाता है, वास्तविक मूल्य होता है, वास्तविक और मूल्य जो आएगा दोनों क्या आएगा, समान आएगा। यदि d का मान आ जाएगा, d मतलब विवेचक, विवेचक का मान यदि 0 आ गया तो वास्तविक और समान आएगा। दूसरा बात था d का मान आएगा ग्रेटर देन 0, यदि d का मान निकालेंगे 0 से बड़ा आ गया तो इसका मतलब आ जाएगा वास्तविक तो आएगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और क्या आएगा, असमान, असमान दोनों का दोनों क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तीसरा आएगा यदि d का मान निकालेंगे लेस देन 0, यदि निगेटिव में आ जाए तो क्या आ जाएगा, काल्पनिक आ जाएगा,
काल्पनिक काल्पनिक आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान यानी डी का मान क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो से बड़ा आएगा, जीरो से यदि बड़ा आएगा डी का मान तो क्या होगा, दोनों मूल क्या होगा, तो यदि डी का मान जीरो से बड़ा आएगा तो क्या आएगा, वास्तविक और असमान। कौन सा ऑप्शन होगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और भिन्न। असमान को ही कहा जाता है भिन्न, यानी अलग अलग। तो क्या आएगा, वास्तविक और भिन्न। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो पहला वाला। जब डी का मान जीरो आएगा तो वास्तविक और समान, जब डी का मान जीरो से बड़ा आएगा तो वास्तविक और असमान। यदि डी का मान लेस देन जीरो यानी निगेटिव आएगा तो कहेंगे काल्पनिक हल है, इसका कोई एक्स का मान नहीं आएगा, वास्तविक मूल उसका नहीं होगा। कब, तो जब डी का मान निगेटिव में आ जाएगा तब। अब इसके बाद देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा दिया हुआ है द्विघात समीकरण। क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण, तो 3x²। तीसरा नंबर क्वेश्चन चौथा है ये, चौथा दिया हुआ है द्विघात समीकरण। क्या दिया हुआ है, 3x², 3x² माइनस का 2x, उसके बाद दिया हुआ है प्लस का 1/3 बराबर में 0। क्या कहता है, के विवेचक का मान होगा। तो विवेचक को क्या चीज से इंडिकेट करेंगे, डी से, जिसका इंग्लिश होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसीलिए फर्स्ट लेटर लिया गया है इसको। अब इसका फॉर्मूला क्या आप जानते हैं, तो b² माइनस में 4a और c। द्विघात का रूप क्या बताए थे, द्विघात का रूप बताए थे ax² प्लस में bx प्लस का c, ये रूप बताए थे। a क्या होता है, तो x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है, यहाँ 3 है, तो a का मान हो गया। x का गुणांक होता है b, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है, -2, तो b का मान -2। c क्या होता है, तो अचर वाला, c क्या होगा यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। अब इसका मान रखेंगे तो d का मान आएगा, d मतलब विवेचक, तो विवेचक d का, b का मान क्या है, -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस में 4, a का वैल्यू कितना है 3, तो ये आ जाएगा 3, और c का मान तो 1/3, तो ये से ये कट गया, तो अब कितना आ जाएगा, ये माइनस का पावर यदि सम संख्या तो वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस का पावर सम संख्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +4 -4 बराबर कितना 0। तो डी का मान कितना आ जाएगा 0, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, पहला वाला आ जाएगा, ए ऑप्शन होगा। अब उसके बाद देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन ये दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में रूप बताए थे द्विघात का। पांचवा नंबर क्वेश्चन, द्विघात का रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस में c। तो जब 2 पावर रहेगा तभी होगा इसका द्विघात, 2 से कम हो जाएगा तो द्विघात नहीं होगा। 2 पावर ही, अधिक से अधिक कितना पावर हो, 2 पावर हो तभी उसको कहेंगे द्विघात है ये। तो पांचवा नंबर में ये पहला ऑप्शन जैसे है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 4x + 6, तो ये द्विघात है नहीं। अधिक से अधिक पावर कितना 2 होगा तभी कहेंगे ये द्विघात है, ये नहीं है द्विघात। क्यों, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसीलिए इसको कहेंगे द्विघात, ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब देखेंगे जैसे बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन है x² माइनस में bx प्लस का c, तो यही ऑप्शन आएगा आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें पावर क्या है, x का पावर अधिक से अधिक 2 है, तो इसीलिए कहेंगे द्विघात समीकरण कौन सा होगा, तो x² माइनस bx प्लस c, तो यही रूप है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला बी ऑप्शन। अब इसका देखेंगे छठा 6 नंबर क्वेश्चन ये है। अब इसमें कहता है द्विघात समीकरण दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो द्विघात समीकरण क्या है मेरा, तो x² प्लस में x माइनस का 1 बराबर में 0। कहता है ये मूलों की प्रकृति कैसा होगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि मूलों का प्रकृति कैसा है तो डी का मान निकालेंगे। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक, तो विवेचक का मान निकालेंगे डी का मान, तो ये होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब a का वैल्यू तो x² का गुणांक होता है, तो x² का गुणांक आ गया 1, b का मान तो x का गुणांक, तो ये आ जाएगा 1, और c का मान आ गया माइनस का 1। अब इसमें निकालेंगे d का मान, तो d का मान कितना है 1 का स्क्वायर माइनस में 4, a का वैल्यू 1
और सी का मान क्या आएगा माइनस का 1। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और ये माइनस प्लस का हो जाएगा 4। कितना आ जाएगा डी का मान, डी का मान आ गया 5, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0। यदि डी का मान निकालेंगे और 0 से बड़ा आ जाए तो कौन सा मूलों का प्रकृति होता है, तो बताए थे वास्तविक तो होगा लेकिन असमान हो जाएगा। जब डी का मान आ जाएगा 0, डी का मान आएगा 0 तो वास्तविक और समान। जब डी का मान आएगा ग्रेटर देन 0 तो आ जाएगा वास्तविक और असमान। और डी का मान आएगा निगेटिव में तो कहेंगे काल्पनिक हल है, इसका एक्स का मान नहीं आएगा। तो ये क्या आ गया, डी का मान निकाले तो 5 आ गया, जो कि 0 से बड़ा है। तो क्या आएगा वास्तविक और असमान। वास्तविक दो जगह होगा, या तो 0 पर है या तो 0 से बड़ा पर। लेकिन इस यदि डी का मान 0 आएगा तो वास्तविक के साथ साथ समान होगा, यदि डी का मान 0 से बड़ा आएगा तो वास्तविक और असमान। तो यदि डी का मान निकाले तो 5 आ गया, जो कि 0 से बड़ा है। इसीलिए इसका मूलों का प्रकृति क्या आएगा वास्तविक और असमान। कौन सा ऑप्शन होगा वास्तविक और असमान, ए ऑप्शन होगा। अब उसके बाद देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें से चेक करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन लेते हैं, 7 का पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए एक्स प्लस का 1 और दिया हुआ है एक्स माइनस का 2 बराबर में 0, ये दिया हुआ है। तो द्विघात समीकरण तभी होगा जब एक्स का पावर अधिक से अधिक 2 होना चाहिए। इसको इंटू कर देता है, एक्स को करेंगे एक्स के साथ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे इसके साथ माइनस का 2x, 1 को करेंगे एक्स के साथ प्लस में एक्स, 1 को 2 के साथ माइनस का 2 बराबर 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा एक्स माइनस का 2 बराबर 0। तो ये किसका रूप हो गया द्विघात का हो गया, क्योंकि अधिक से अधिक पावर कितना है 2 है, तो ये तो द्विघात होगा। इसका देखते हैं ये बी ऑप्शन 2x स्क्वायर माइनस 7x, तो ये भी द्विघात है। अब इसका बाद देखेंगे सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है एक्स, एक्स प्लस दिया हुआ है 3/x बराबर में एक्स स्क्वायर। तो ये दिया हुआ है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स कॉम एक्स एलसीएम आ गया। अब इसमें 1 से डिवाइड करेंगे x में तो आ जाएगा x, x को यदि x से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये x को x से डिवाइड किया तो आ जाएगा 1, 1 को 3 से इंटू करेंगे आ जाएगा 3 बराबर में एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 3। अधिक से अधिक पावर इसमें आ गया 3, इसीलिए ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो कौन सा नहीं है इसमें, तो सी वाला, इसीलिए इसका आंसर सी होगा। ये ए ऑप्शन भी द्विघात है, बी वाला भी इसका द्विघात है, लेकिन सी वाला द्विघात नहीं है, क्योंकि इसमें पावर अधिक से अधिक कितना आ जाता है 3 आ जाता है। अब उसके बाद देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर ये दिया हुआ है क्वेश्चन, 8वां दिया है द्विघात समीकरण दिया हुआ है। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है द्विघात समीकरण क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखा हुआ है माइनस का 5x प्लस का 4 बराबर में लिखा हुआ है ये 0। इसमें पूछा हुआ है विभक्तर, विवेचक का ही दूसरा नाम है विवेचक। तो विवेचक का फॉर्मूला बताए थे बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी मतलब क्या होता है, तो x का गुणन कहलाता है बी। द्विघात का रूप क्या होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। तो b क्या होता है, x का गुणन क्या होता है b होता है, x का गुणन यहाँ क्या है माइनस का 5, ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है 1 इंटू सी, सी का मतलब हो जाएगा अचर पद, अचर पद इसमें कितना है 4, ये आ जाएगा 4। माइनस का पावर सम संख्या होगा वो प्लस हो जाएगा, माइनस का पावर 2 है तो ये है सम संख्या है 2, इसीलिए -5 का स्क्वायर, तो ये माइनस किस में बदल जाएगा प्लस में। जब भी माइनस का पावर सम संख्या होगा वो प्लस हो जाएगा। अब इसमें 4 को 4 से इंटू करेंगे ये आ जाएगा 16, 25 में से 16 जाएगा 9। इसका विवेचक कहो या विभक्तर कहो दोनों बात सेम है। तो विभक्तर का मान कितना आ गया 9, कौन सा ऑप्शन, तो सी वाला आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन।
9 नंबर क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से शून्य क्या दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन, 4 माइनस 1/2 x² बराबर 0 का शून्य कौन है। जब भी पूछेगा किसी भी टर्म या बहुपद का शून्य तो सबसे पहले 0 के बराबर करेंगे क्योंकि शून्य निकालना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 4, इसका साइड चेंज करेंगे 1/2 x², साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस है, साइड चेंज करने पर ये हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 1/2 x²। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू x²। यदि स्क्वायर को साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा रूट में, तो रूट अंडर हो गया 8 बराबर x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2√2, 8 का वर्गमूल कितना आएगा 2√2। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। अब उसके बाद देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो इसको सॉल्व करेंगे और इसमें कहता है कौन सा हल होगा जो परिमेय संख्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 का पहला ऑप्शन दिया हुआ है x² बराबर 5, x² बराबर 5, x का जो वैल्यू आएगा √5, लेकिन √5 कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है इसीलिए, लेकिन पूछा हुआ क्या है इसमें कौन सा किसका हल जो है परिमेय संख्या होगा। पहला वाला सॉल्व किए तो आ गया अपरिमेय, लेकिन पूछा हुआ है परिमेय, तो इसीलिए ये पहला वाला नहीं होगा। अब देखेंगे बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है मेरा, तो ये दिया हुआ x² बराबर 16/7। यदि x का वैल्यू इसमें निकालेंगे तो आ जाता है √16/7, 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4 और √7, ये भी कौन सा संख्या आएगा अपरिमेय संख्या। जब भी रूट होगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ए भी पहला ऑप्शन भी था अपरिमेय, दूसरा बी भी ऑप्शन क्या है अपरिमेय है। अब चेक कर लेते हैं सी ऑप्शन को, सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है x इंटू में x माइनस का 2 और इधर दिया हुआ है बराबर का दिया हुआ है 3 माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x को इंटू करेंगे x², x को इंटू करेंगे 2 के साथ माइनस का 2x बराबर आ जाएगा 3 माइनस का 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये x² माइनस का 2x, ये माइनस को जो साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2x बराबर का 3, ये माइनस प्लस में कट जाएगा, x² बराबर क्या आ जाएगा x² बराबर 3, x का वैल्यू निकाले ये आ जाएगा √3। ये भी कौन सा संख्या हो गया अपरिमेय संख्या है, ए भी है अपरिमेय, बी को सॉल्व किए ये भी आ गया अपरिमेय, सी को सॉल्व किए ये भी आ गया अपरिमेय, तो कौन सा आंसर होना चाहिए डी वाला। डी वाला क्यों होगा, तो डी वाला को भी चेक करते हैं क्या दिया हुआ है डी वाला में, x प्लस का 1 और x माइनस का 1 बराबर 0। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस में b² बराबर 0, तो ये आ जाएगा x² बराबर 1, तो x का मान कितना आ जाएगा √1 और 1 का वर्गमूल हो जाता है 1, तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए इसका डी। अब उसके बाद देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण x प्लस 1, 11 नंबर क्वेश्चन है, x समीकरण क्या दिया हुआ है, तो x प्लस का 2 और दिया हुआ है x3x माइनस का 1 बराबर 0 बराबर क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 0 का हल समुच्चय। इसको सॉल्व करने पर x का मान क्या सब आएगा, तो ये टर्म कब 0 होगा, या तो ये 0 हो जाए x प्लस 2 का मान 0 आ जाए, या नहीं तो 3x माइनस 1 बराबर 0, या तो ये टर्म 0 आएगा या नहीं तो ये टर्म 0 आएगा, या दोनों 0 आएगा तभी इसका मान 0 आ सकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर माइनस का 2 इधर आ जाएगा 3x, ये माइनस को साइड चेंज करेंगे आ जाएगा प्लस में, इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा 1/3, तो x का समुच्चय क्या आ सकता है माइनस का 2 और 1/3, कौन सा आंसर होगा इसका माइनस का 2 और 1/3, कौन सा ऑप्शन, तो बी ऑप्शन होगा इसका सही।
अब उसके बाद देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों में से किस में द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। 12 नंबर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 बराबर 0। एक्स का मान निकालते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, -5 है साइड चेंज किए प्लस हो गया। अब उसके बाद देखेंगे x बराबर √5, ये कौन सा संख्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। अब देखेंगे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या होता है जो काउंटिंग वाला संख्या होगा, लेकिन साइन क्या होगा, प्लस का भी और माइनस का भी होगा, तो ये तो पूर्णांक संख्या है नहीं, तो गलत हुआ ये। अब उसके बाद देखेंगे बी ऑप्शन क्या है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या नहीं है, ये कौन सा संख्या है, रूट लगा हुआ, ये हो गया अपरिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो इसका वैल्यू जो आएगा √5 का 2 दशमलव कुछ करके आएगा, तो इसका मान जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि काउंटिंग में जो ही आएगा वही प्राकृतिक संख्या होता है। तो ये क्या कौन सा संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या। जब भी रूट के अंदर रहेगा तो अपरिमेय संख्या, इसीलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कौन सा ऑप्शन आना चाहिए इसका, सी वाला आएगा। अब उसके बाद देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर दिया हुआ है द्विघात समीकरण। सबसे पहले द्विघात समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ए एक्स स्क्वायर उसका दिया हुआ है प्लस में बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। क्या कहता है, मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल क्या होगा। कहता है इसका जो है वास्तविक मूल है और समान भी है। तो बताए थे वास्तविक मूल और समान कब होता है, जब विवेचक का मान क्या होना चाहिए, 0। विवेचक का मान क्या आना चाहिए, 0 आएगा तभी मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। यदि डी का मान 0 से बड़ा आ जाएगा वास्तविक होगा लेकिन असमान हो जाएगा। यदि डी का मान निकालेंगे और निगेटिव आ जाए, 0 से कम आ जाए, तो काल्पनिक हो जाएगा। यहाँ पूछे हुआ है वास्तविक और समान, वास्तविक के साथ साथ समान दिया हुआ है, यानी सेम होगा दोनों। तो जब सेम कब होगा, जब डी का मान क्या आना चाहिए, सेम 0 के बराबर आना चाहिए। तो इसमें अब डी का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, b² माइनस 4ac बराबर में 0। अब इसमें देखेंगे कहता है ये इसमें मान कौन सा होगा, तो b² बराबर कितना आ जाएगा, b² बराबर आ जाएगा ये 4ac। b का मान कितना आएगा, √अंडर में 4ac। कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन समान मूल हो, तो इसका कोई सा ऑप्शन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन ये आ जाएगा √अंडर में 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, और ये √अंडर में आ जाएगा a और c, a और c आएगा। इसका ऑप्शन नहीं है, इस ऑप्शन इसमें नहीं मैच करता है। उसके बाद देखेंगे कौन सा होगा, अब उसके बाद देखते हैं 13 नंबर, वास्तविक और मूल समान हो तो मूल होगा। वास्तविक और कहता है इसमें मूल वास्तविक और समान होगा, तो इसमें डी का मान क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण a² द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, a² प्लस में दिया हुआ है ये bx प्लस में c बराबर 0। कहता है इसका मूल जो है वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान जब भी होगा तो d का मान क्या आ जाएगा, d का मान आ जाएगा 0, यानी b² माइनस 4ac बराबर क्या आ जाएगा 0। ये दिया हुआ है, कह दिया वास्तविक मूल होगा और समान आएगा, तो जब d का मान क्या आएगा 0, यानी b² माइनस 4ac का मान क्या आ गया 0। तो क्या पूछा हुआ है, मूल क्या होगा, तो बताए थे x का फॉर्मूला, x बराबर क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, अब बट्टा में आ जाएगा 2a। अब उसके बाद देखेंगे माइनस का b प्लस माइनस और b² माइनस 4ac का मान क्या होगा 0,
क्यों होगा? क्योंकि दिया हुआ है वास्तविक और समान मूल है, इसीलिए। तो इसका मान क्या डालेंगे? रूट अंडर 0 बट्टा का 2a, तो ये आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस 0 का वर्गमूल आ जाएगा 0, तो इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए? 2a, और ये आ जाएगा माइनस का b बटे 2a। कौन सा ऑप्शन है? माइनस b बाई 2a। कौन सा ऑप्शन होगा? माइनस b बाई 2a। इसका आ जाएगा सी ऑप्शन। अब उसका देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्या दिया हुआ है? 14 नंबर दिया हुआ है द्विघात समीकरण लिखा हुआ है। द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 का मूल बराबर हो। तो मूल बराबर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? कहता है मूल क्या होगा? बराबर। मूल कब बराबर होता है? जब डी का मान क्या होता है? 0, यानी विवेचक क्या होना चाहिए? 0 के बराबर आएगा, तभी मूल क्या होगा? वास्तविक भी होता है और बराबर भी होता है। वास्तविक दो जगह होता है, जब डी का मान 0 आएगा और डी का मान 0 से बड़ा आएगा। अब इसका अब कहता है मूल क्या है? बराबर है, तो डी का मान आ जाएगा 0। डी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो ये बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 4ac। कौन सा ऑप्शन है? बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी स्क्वायर बराबर 4ac, डी ऑप्शन। अब उसका देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। कहता है यदि द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। 15 नंबर क्वेश्चन ये है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। तो कहता है इसमें बी स्क्वायर ग्रेट लेस देन 4ac हो। यदि कहता है बी स्क्वायर का मान जो है 4ac से कम है, तो कहता है के मूल होंगे। तो कौन सा मूल होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन आ जाता है 0 से, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आएगा 0 से छोटा आएगा, यानी निगेटिव आएगा। तो निगेटिव जब भी आएगा तो बताए थे डी का मान यदि लेस देन 0 होगा तो काल्पनिक हल होगा। तो इसका लिखना है कोई वास्तविक हल, वास्तविक नहीं, वास्तविक और समान, और वास्तविक और, तो लिखना है इसमें वास्तविक मूल नहीं होगा। जब डी का मान क्या आएगा? 0 से कम आएगा तो वास्तविक हल नहीं होगा, तो लिखना है वास्तविक इसमें नहीं आएगा। इसका हल क्या आएगा? काल्पनिक आएगा। अब उसके बाद देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 दिया हुआ है द्विघात समीकरण। क्या दिया हुआ है 16 नंबर में? दिया हुआ है 3/4 और एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 3 बराबर 0 के विभक्तर क्या होगा? विभक्तर का ही दूसरा नाम क्या है? विवेचक। यानी डी से इंडिकेट करते हैं, डी का मान निकालना है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला क्या होता है? यानी विवेचक कहो या विभक्तर को, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है? एक्स का गुणा, तो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा 4, ए का मान कितना है? 3/4, और सी का वैल्यू कितना? तो अचर पद माइनस का 3, तो ये 4 से 4 कट गया, 8 का स्क्वायर माइनस का पावर सम संख्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 64, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 9, 64 और 9 कितना हो जाएगा? 73। कौन सा ऑप्शन है? 73, बी ऑप्शन है। अब उसके बाद देखेंगे 17 नंबर, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल दिया हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया। 17 नंबर, वह द्विघात समीकरण जिसका मूल दिया हुआ है। मूल द्विघात समीकरण में दो ठो मूल आएगा, एक आएगा अल्फा और एक आएगा बीटा, जिसका वैल्यू दिया हुआ है। मान लेते अल्फा दे दिया है 3 और बीटा दे दिया है माइनस का 3। बीटा क्या दिया हुआ है? माइनस का 3। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका द्विघात समीकरण क्या होगा? द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला बताए थे, द्विघात समीकरण के लिए द्विघात समीकरण बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस में होता है मूलों का योगफल। क्या पढ़ेंगे इसको? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, या मूलों का योगफल इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा।
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा का वैल्यू कितना है प्लस का 3 और बीटा का मान है माइनस का 3। तो ये माइनस और ये प्लस मिला के क्या हो जाएगा माइनस प्लस को इंटू करेंगे ये आ जाएगा माइनस माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस में अल्फा अल्फा कितना है 3 बीटा कितना है तो माइनस का 3 तो ये माइनस प्लस कट गया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 0 इंटू एक्स ये आ जाएगा 3 को 3 से गुना करेंगे आ जाएगा 9 ये प्लस और माइनस तो माइनस तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9 कौन सा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर का आ जाएगा 0 कौन सा ऑप्शन बी वाला। अब उसका देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन क्या है 18 नंबर में दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 72 यदि छोटी संख्या x हो तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इसको संतुष्ट करता है सबसे दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल तो एक संख्या जिसमें से छोटी संख्या क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है तो पहला नंबर 18 में छोटी संख्या कितना दिया है x दिया है उससे अगला वाला पूर्ण संख्या कौन सा होगा मान लेते हैं कोई संख्या हुआ 3 तो उससे अगला वाला 4 होगा तो कितना जोड़ने से आता है छोटी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो उससे अगला वाला आ जाएगा तो उससे अगला का बड़ी संख्या क्या आ जाएगा इसका बड़ी संख्या आ जाएगा x प्लस में 1 कहता है दोनों को जो क्या करेंगे दोनों को इंटू करेंगे गुणनफल दोनों का गुणनफल यानी x इंटू में x प्लस 1 बराबर कितना आना चाहिए 72 कौन सा ऑप्शन है x प्लस 1 इंटू में x बराबर 72 कौन सा ऑप्शन तो बी वाला इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा बी। अब उसका देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन 19 में दिया हुआ है यदि a और b समीकरण दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्या दिया हुआ है समीकरण तो एक्स स्क्वायर माइनस में ए एक्स प्लस का बी बराबर का 0 कहता है ये समीकरण है और यदि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल है तब ए बराबर ए का मान क्या आएगा और बी का मान क्या होगा इसका मूल क्या दिया हुआ है यानी इसका जो मूल आएगा अल्फा और बीटा एक्स का मान क्या आएगा अधिक से अधिक पावर 2 है तो इसका जो मूल आएगा ए एक ठो दे दिया ए और बी दूसरा दे दिया है बी तो कहता है इसका तब यदि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 का मूल हो तब ए और बी का मान क्या होगा तो यदि अल्फा का मान दे दिया है ए और बीटा का मान दिया हुआ है कितना बी तो ये जो है ए अल्फा और बीटा इस समीकरण को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि इसका ये मूल है एक अल्फा का मान क्या रखेंगे ए तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस में ए इंटू एक्स का मान कितना है तो ए आ जाएगा प्लस में ये बी बराबर का 0 एक्स का मान रखेंगे अल्फा का मान मतलब ए तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में बी बराबर का 0 ये से ये कट जाएगा तो बी बराबर कितना आ गया 0 आ गया तो बी का मान आ जाएगा 0। अब बीटा का वैल्यू इसमें रखेंगे क्योंकि दोनों इसका मूल है मूल करने का मतलब ये मान जो रखेंगे तो 0 के बराबर आना चाहिए। अब इसमें क्या आएगा तो बीटा का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस में ए और एक्स का मान है बी प्लस में बी बराबर 0। अब उसके बाद बी का मान क्या निकल गया है 0 तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा ए इंटू बी का मान 0 प्लस में ये आ जाएगा 0 तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा अब इसमें x ये भी मान कितना आ जाएगा x का मान आ गया है ये b का मान आ गया 0। अब इसमें देख लेंगे हम b का मान रखते हैं तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस में a इंटू x का वैल्यू कितना तो ये आ जाएगा b प्लस में ये b बराबर का 0। अब इसमें देखेंगे b बराबर कितना है तो b का मान आ जाएगा a इंटू बी का मान 0 प्लस 0 बराबर ये 0 इसका नन ऑफ दी जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन ये इसका ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं यानी कौन सा ऑप्शन डी वाला। अब उसके बाद देखेंगे
अब इसमें दिया हुआ है ए के जिस मान के लिए, ए के जिस मान के लिए समीकरण इतना का मूल्य वास्तविक और भिन्न हो तो वह है। तो इसका ए के जिस मान के लिए, ए का किस मान के लिए, मूल्य क्या दिया है, वास्तविक और भिन्न। तो 20 नंबर क्वेश्चन ये है, क्या दिया हुआ है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में a बराबर का 0। तो कहता है मूल्य जो है वास्तविक और भिन्न है। वास्तविक और भिन्न कब होता है, जब d का मान क्या आता है, ग्रेटर देन 0। तो मूल्य a का मान निकालने के लिए वास्तविक और क्या आना चाहिए, इसका वास्तविक और भिन्न। तो d का मान आएगा 0 से बड़ा, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0। अब b का मान तो क्या आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर माइनस में 4, a का मान तो 1, c का मान a ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा 16 माइनस में 4a बड़ा ग्रेटर देन 0। ये आ जाएगा 16, ये माइनस है साइड चेंज करेंगे आ जाएगा प्लस। तो ये आ जाएगा 4 से कट जाएगा 4 बार में। a का मान क्या आना चाहिए, तो a का मान आना चाहिए 4 या 4 से बड़ा। 4 से ऐसा ऑप्शन इसमें नहीं है, इसीलिए इसका आंसर जब भी आएगा ऐसा ऑप्शन आएगा a ग्रेटर देन क्या आएगा 4, इसीलिए इसका ऑप्शन इसमें नहीं है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब उसके बाद देखेंगे 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है 21 नंबर में, 21 नंबर दिया हुआ है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0 के मूलों का योग का मान क्या होगा। मूलों का योगफल, ये द्विघात समीकरण में बताए थे, मूलों का योगफल क्या होता है फॉर्मूला, तो माइनस बी बाई ए। द्विघात का रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। बी क्या होता है, तो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक इसमें क्या है 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 बट्टा में आ जाएगा ए क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर 1। तो इसका कौन सा आंसर आना चाहिए, माइनस का 2। माइनस का 2 कौन सा है, तो पहला ऑप्शन इसका आ जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्या दिया हुआ है, तो समीकरण द्विघात समीकरण। सबसे पहले द्विघात समीकरण है क्या, 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर का 0 का विवेचक होगा। विवेचक यानी d का मान निकालना है। d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये दिया हुआ है। अब b का मान क्या होगा, तो x का गुणांक, तो यानी ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान तो x स्क्वायर का गुणांक होता है तो 2, और c का मान तो 3। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ये आ जाएगा 4 दूना 8, 8 या 24, तो ये आ जाएगा माइनस का 8। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी का मान निकाले, विवेचक निकालेंगे माइनस का 8, कौन सा ऑप्शन, सी वाला। अब उसके बाद देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन ये है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 23 नंबर क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस का 6 बराबर 0। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6 बराबर 0 का घात होगा। तो घात बताए थे सबसे ज्यादा पावर वाला घात होता है, इसका घात कितना आ जाएगा, घात आ जाएगा इसका 2। जैसे मान लेते हैं x का पावर 5 है प्लस 6x स्क्वायर है प्लस में 10x है, इस टर्म का घात पूछेगा तो 5 होगा। उस टर्म में यानी उस बहुपद में सबसे ज्यादा पावर ही घात कहलाता है। तो 22-23 नंबर में सबसे ज्यादा पावर क्या है, 2 है, इसीलिए इसका घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर दिया हुआ है एक्स बराबर, 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स बराबर कितना, तो रूट अंडर में लिखा हुआ है 7, रूट अंडर लिखा हुआ है 7 प्लस में लिखा हुआ है फिर 4√3, ये लिखा हुआ है। किसका वैल्यू पूछा हुआ है, तो x प्लस 1/x का, इसका मान पूछे हुआ है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, x इसका मान निकालेंगे, इसका होल स्क्वायर, तो क्या आता है, ये a स्क्वायर प्लस में 2, a का मान तो x, b का मान 1/x प्लस 1/x का
स्क्वायर। अब ये x से x कट जाएगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 1y(x) का स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालेंगे और उसका रूट अंडर ले लेंगे। तो x का मान क्या है, x का मान है रूट अंडर 7 प्लस 4√3 का रूट में है। तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू होगा 7 प्लस 4√3 प्लस 1y। अब 1 क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मान क्या होता है, 7 प्लस में 4√3। इसको हर परिमेयकरण करेंगे, 7 माइनस 4√3 बटे 7 माइनस 4√3। इसको सॉल्व करेंगे, 7 प्लस 4√3 1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 7 माइनस 4√3। ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान क्या है, 7 का स्क्वायर माइनस में 4√3 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4√3 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 7 प्लस 4√3 प्लस में 7 माइनस 4√3। ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर हो गया 49, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। अब 4√3 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 तिया 48, तो ये नीचे आ जाएगा 48। 49 में से 48 जाएगा 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 प्लस 4√3 प्लस में 7 माइनस 4√3। नीचे 1 है, 1 का वैल्यू नहीं है, तो ये आ जाएगा 7 और 7 कितना आ गया 14। कौन सा ऑप्शन आएगा, रूट अंडर में 14 और प्लस का ये 2 था, प्लस में ये 2 तो कितना आ जाएगा 16। 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, 4 यानी पहला ऑप्शन ए ऑप्शन आ जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे 15 नंबर 25 में क्वेश्चन ये है, यदि द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसमें ax² माइनस का 4ax प्लस में 2a प्लस में 1 बराबर 0 का मूल हो तो क्या है, समान मूल है, मूल क्या है इसका बराबर दिया हुआ है, तो d का मान क्या आना चाहिए, d का मान क्या आएगा 0, तो a का मान निकालना है। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर में 0। अब b क्या होता है, x का गुणांक, तो ये आ जाएगा माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4a का मान तो x² का गुणांक, तो a c क्या होता है अचर पद, अचर पद इसमें क्या है 2a प्लस 1, तो इसका मान आ जाएगा 2a प्लस का 1 बराबर में 0। तो ये माइनस 4 का स्क्वायर तो 16a²। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूना 8, तो ये आ जाएगा 8a²। फिर इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4a बराबर 0। 16 में से 8 चला जाएगा तो कितना 8a² माइनस में 4a बराबर का 0। 4a इसमें आएगा कॉमन तो ये आ जाएगा 2a माइनस का 1 बराबर 0। ये 0 कब होगा, जब ये 4a का मान 0 हो, या नहीं तो 2a माइनस 1, 2a माइनस 1 बराबर 0। a बराबर 0/4 यानी आ जाएगा 0, 2a बराबर हो जाएगा 1, a बराबर 1/2, a का मान आएगा 0 और 1/2। कौन सा ऑप्शन है इसमें 0 और 1/2, दो ऑप्शन है a और b, दोनों इसमें सही होगा। या इसमें अथवा करके दिया रहता है डी ऑप्शन में, ए अथवा ए और डी दोनों सही है, तो वहां पर ऐसा रहेगा तो लगाना है ए और डी। यहाँ ए में भी दिया हुआ है 0, बी में भी दिया हुआ है, दोनों मिला के दिया रहेगा ऑप्शन, डी ऑप्शन में रहेगा ए और बी दोनों, तो इसमें लगा देना। अब उसका देखेंगे 26 नंबर। 26 नंबर में दिया हुआ है द्विघात समीकरण दिया है, मूलों का योगफल कितना होगा। द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है इसमें, द्विघात समीकरण है इसका -3x² प्लस का 4x प्लस में 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा। मूलों का योगफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। माइनस b क्या होता है, x का गुणांक, तो ये आ जाएगा 4 बटे में a क्या होता है माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 4/3। कौन सा आंसर आना चाहिए 4/3, कौन सा ऑप्शन सी वाला।
अब उसके बाद देखेंगे 27 नंबर। 27 नंबर दिया हुआ है द्विघात समीकरण, क्या दिया हुआ है 27 नंबर में? द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स माइनस का सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है? यानी वास्तविक मूल हो और बराबर भी हो, तो इसके लिए शर्त क्या होना चाहिए? तो डी का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर, तभी वास्तविक आता है और समान भी आता है। डी बराबर फॉर्मूला जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 सी बराबर 0। अब इसमें देखेंगे बी का मान क्या होता है? एक्स का गुणांक, तो ये बी ही दिया हुआ है तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए दिया हुआ है। यहाँ पर सी का वैल्यू यहाँ माइनस दे दिया है तो ये माइनस का हो जाएगा सी बराबर 0। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस में ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो कितना होगा 4ac बराबर 0। तो क्या शर्त होना चाहिए? बी स्क्वायर प्लस 4ac का मान 0 के बराबर। कौन सा ऑप्शन है? बी स्क्वायर प्लस 4ac, बी वाला। अब उसका देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 दिया हुआ है क्या? तो रूट द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसका। द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है 28 नंबर में? तो रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस में रूट 3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा? यानी डी का मान पूछे हुआ है। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या होता है? तो 10 का स्क्वायर, यानी x का गुणांक होता है बी, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस में 4, a का मान तो 3√3 और c का मान तो हो जाएगा √3। 10 का स्क्वायर 100, ये आ जाएगा 4 को करेंगे 3 से गुना तो ये हो जाएगा 12, और 2 बार रूट में सेम संख्या रहेगा और गुना में रहेगा तो उसको लिखेंगे 1 बार, क्योंकि 3 को 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 9, 9 का वर्गमूल 3, तो ये आ जाएगा 100 माइनस में 36, यानी आ जाएगा ये 100 माइनस 36 यानी 64। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? सी वाला। अब उसका देखेंगे फिर 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन है के किन मानों के लिए मूल बराबर है? तो सबसे पहले द्विघात समीकरण दिया हुआ क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर में दिया हुआ है द्विघात समीकरण क्या है? सबसे पहले देखेंगे इसमें दिया हुआ है 4x स्क्वायर, उसके बाद माइनस में kx प्लस में 16 बराबर 0 का क्या लिखा हुआ है? मूल बराबर है। तो के का मान, तो मूल क्या होता है? कब बराबर होगा? जब डी का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी क्या होता है? तो एक्स का गुणांक, तो यानी माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है? तो 4 है, और सी का मान तो 16 बराबर में 0। ये माइनस का पावर क्या है? सम संख्या है, तो ये हो जाएगा प्लस के स्क्वायर। 4 को गुना करेंगे 4 से तो हो गया 16, 16 को फिर करेंगे 16 से तो ये हो जाएगा 256 बराबर में 0। 16 का स्क्वायर हो जाता है 256, ये के स्क्वायर बराबर 256, तो के बराबर कितना आएगा? रूट अंडर, यदि स्क्वायर हटाएंगे साइड चेंज करेंगे तो रूट में कन्वर्ट होगा, तो ये 256 का वर्गमूल 16 प्लस में भी और माइनस में भी, तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? प्लस का 16 और माइनस का 16, बी ऑप्शन। उसका देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर दिया है यदि द्विघात समीकरण, क्या दिया हुआ है? द्विघात समीकरण क्या लिखा हुआ है? तो ये बी एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखा हुआ है प्लस में ए एक्स प्लस का सी बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये क्या होगा? मूल समान कब होगा? क्या लिखा हुआ है? मूल समान है, तो डी का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। डी का फॉर्मूला जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होना चाहिए किसके बराबर? 0। सबसे पहले देखेंगे द्विघात का रूप क्या बताए थे? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। बी स्क्वायर है, बी क्या होता है? एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर? ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर
माइनस में 4, ए क्या होता है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर दिया हुआ है बी, और उसके बाद सी क्या होता है अचर वाला, अचर क्या है यहाँ पर सी बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस में 4bc बराबर का 0। कौन सा ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0, डी ऑप्शन है। तो ये देखें हम लोग द्विघात समीकरण का कुछ ऑब्जेक्टिव।